बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समीर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो NSER की तरफ से हमारी जो 5 डे की ट्रेनिंग हुई है, 4 डे में हमें 4 मुख्तलिफ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया गया है, जिसमें GPS टेस्टिंग, एनुमरेशन, लिस्टिंग और सपोर्ट है। और जो फील्ड वर्क के दौरान हम जो मरदमशुमारी, जो खाना शुमारी और एनुमरेशन जो हम करेंगे, उसमें जो हमें मसाइल होंगे उसी लिहाज से इस टेस्ट में हमारे जो 50 MCQs हैं। ये टेस्ट जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, इसमें 50 MCQs होंगे, इसके 100 मार्क्स होंगे और आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 70% मार्क्स लेने होंगे। 70 नंबर आपके आएंगे तो तब आप इस टेस्ट में पास तस्वर होंगे। अगर आप किसी भी वजह से आपकी इन 4 डे के अंदर अच्छी तैयारी नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। इस टेस्ट के अंदर जो 50 MCQs आएंगे उनको हम इंशाल्लाह आपके साथ साथ, आपने मेरे साथ साथ रहना है, मैं आपके साथ रहूंगा। इन क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपने भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। MCQs को अपने पास लिख भी लें, इसी से ही आपका पेपर आएगा। अगर आपकी इस पे अच्छी ग्रिप हो जाती है तो आप इंशाल्लाह 100% मार्क्स ले सकते हैं। टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे आपका जो ट्रेनर है, सुपरवाइजर है, आपको आपके टैब में एक पासवर्ड लगा के देगा। आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखना है और फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये तमाम मालूमात आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख भी लें, ये रैंडमली मैंने अपना डेटा इसमें इंटर किया है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन की टॉप पे टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। आपने 1 घंटे में 50 MCQs करने होंगे। 60 मिनट में आपने 50 MCQs करने होंगे। अगर आप इसी वीडियो की 2 दफा इसको आप वॉच कर लेते हैं, मैं इंशाल्लाह यकीन से कह सकता हूं कि आप इस टेस्ट को, जो आपका टेस्ट होगा, आप इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में आसानी से, या इससे भी पहले आप आसानी से जो क्वेश्चन होंगे, आपका जो MCQ से रिलेटेड क्विज होगा, आप इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। जो ही आप डेटा एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। आपका टेस्ट अभी स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन 1 मेरे पास है, अगर एक स्ट्रक्चर में 3 घराने हो तो हम उनमें से उनको कैसे शुमार करेंगे। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। इस स्ट्रक्चर का इंतखाब करके हर घर के लिए नया ERF फॉर्म भरना है। ERF फॉर्म हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक रजिस्ट्री फॉर्म। हमारे पास आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इस आपके जो ट्रेनर होंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया होगा। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, स्ट्रक्चर का इंतखाब करके तमाम घरानों की मालूमात एक ही ERF फॉर्म पे दर्ज करना। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है, हर बार नया स्ट्रक्चर मुंतखब करके नया ERF फॉर्म। स्ट्रक्चर आपका मुख्तलिफ होंगे, आपके हाउस होल्ड मतलब जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका एक ही होगा, फॉर्म आप डिफरेंट सबमिट उसमें ऐड करते जाएंगे। जो हमारे पास ऑप्शन 1 है, इसी स्ट्रक्चर का इंतखाब करके हर घराने के लिए नया ERF फॉर्म भरना। इस जो हमारे पास पहले MCQs का आंसर है वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है। सेकंड MCQs की जानिब बढ़ते हैं। हाउ वुड यू इंटर रिपोर्टेड लैंड यूनिट F द रिस्पोंडेंट रिपोर्टेड टोटल एरिया 1 एकड़ 1 कनाल 3 मरला। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक जो मरला होता है उसमें 272 मरबा फीट होते हैं। अगर ये सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो जो डेवलपिंग सोसाइटी है तो ये 250 का होता है मरला, जबकि जिस तरह की पैमाइश हम करते हैं एक सोसाइटी के अलावा जहां पे जो पैमाइश होती है वो 272 जो फीट होते हैं वो एक मरला कंसिडर होता है। एक कनाल में 20 मरले होते हैं। कनाल के बाद जरेब होता है, जरेब में 4 कनाल होती हैं। कनाल के जरेब के बाद एकड़ होता है।
एकड़ में 8 कनाल होती हैं। एकड़ के बाद हमारे पास होता है मुरब्बा, होता है मुरब्बा में 25 कनाल होते हैं। हमारा जो ये टेस्ट होगा वो मुरब्बा तक की जो हमारी कैलकुलेशन होगी उसकी बेस पे आएगा। आप क्वेश्चन को देखें, 1 एकड़ में 8 कनाल आ गई हैं और साथ 1 कनाल है, ये 9 कनाल और हमारे पास 3 मरला है। जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 9 कनाल 9.3 कनाल, आपने सेकंड का जो ऑप्शन है, पहले हमारे पास है 1.13 एकड़, दूसरा हमारे पास है 9.3 कनाल, तीसरा हमारे पास है 183 मरला और चौथा हमारे पास है 213 मरला। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है 9.3 कनाल, आपने इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। सुपरवाइजर लिस्टिंग के अमल को कौन सी ऐप से शेडो करेगा? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है लिस्टिंग ऐप, सुपरवाइजर ऐप, मॉनिटरिंग ऐप, इनमें से कोई नहीं। जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मॉनिटरिंग ऐप से सुपरवाइजर हमें जो शेडो करेगा वो मॉनिटरिंग ऐप से करेगा। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है लिस्टिंग ऐप जीपीएस पॉइंट कैसे लेगी? लिस्टिंग ऐप खुद ही जीपीएस पॉइंट लेगी, रिकॉर्ड बटन के जरिए लेगी, सेव स्ट्रक्चर बटन के जरिए लेगी, स्ट्रक्चर कैटेगरी के जरिए। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है लिस्टिंग ऐप खुद ही जीपीएस पॉइंट लेगी। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज खुद इसलिए रैंक किए हुए हैं कि आप एक्टिव रहें। जब आपकी 4 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप जब इस टेस्ट को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे तो आपको फौरन ही जो इसमें गलतियां होंगी आपको फौरन पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। एक जो हमारा 5वां एमसीक्यूज है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने ERF फॉर्म फिल करने की इजाजत है? तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो बुक अकॉर्डिंग टू बुक आप 20 फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, लेकिन जो हमारे ट्रेनर थे, जो हमारा रिसेंटली फरवरी में हमारा जो बैच अभी चल रहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने एक दिन के अंदर कम से कम 25 फॉर्म आपने सबमिट करने, आपने 25 फॉर्म एक दिन में फिल करने हैं। इससे ज्यादा अगर आप लिमिट ज्यादा कर लेते हैं, अगर 26 भी कर लेते हैं तो आपके सारे दिन का काम जाया हो जाएगा। छठा एमसीक्यू है हमारे पास, स्पोर्ट ऐप का डेटा कैसे अपलोड होगा? ऑप्शन 1 है स्पोर्ट ऐप से सिंक के बटन से इंटरनेट से कनेक्ट करके, एनुमरेशन ऐप में सिंक के बटन से, ऊपर दी गई ऑप्शन में से कोई नहीं। जब आप कोई भी वर्क कर रहे होंगे ड्यूरिंग फील्ड, आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा। कुछ एरिया में आपके पास नहीं होगा, लेकिन मोस्टली आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा। तो स्पोर्ट ऐप में सिंक के बटन से जब आप करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। 7वां एमसीक्यू है, अगर एक ब्लॉक या एनुमरेशन एरिया में 150 से कम घर हो तो एनुमरेटर को एक और ब्लॉक मुख्तस किया जा सकता है। बिल्कुल जी, अगर आप शहरी एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको जो हाउस घर आपको असाइन होंगे वो 180 से 200 होंगे। जब आप देही एरिया में काम कर रहे होंगे तो आपको 200 से 250 जो हाउस होंगे आपको मतलब आपने उनका डेटा मतलब फॉर्म फिल करके भेजने होंगे। तो इसमें यह है कि बिल्कुल जी आपको एक नया ब्लॉक असाइन हो सकता है। इसमें आपने हाँ का, मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, आपने इस पे हाँ का पे क्लिक करना है। 8वां एमसीक्यू हमारे पास है, कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत की जिम्मेदारी है। पहला हमारे पास है लिस्टर और एनुमिनेटर, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है सुपरवाइजर, तीसरा हमारे पास है ऑप्शन है IT ऑफिसर, चौथा हमारे पास ऑप्शन है पहली और दूसरी ऑप्शन, और 5वां हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। हमारे पास चौथी जो ऑप्शन है, जो कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत की जिम्मेदारी लिस्टर, एनुमिनेटर या सुपरवाइजर की, उसमें जब हम उन लोगों को गाइड करेंगे तो वो हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम इसकी जानब बढ़ते हैं। घराने के अफराद में किसको शुमार नहीं किया जाएगा? नंबर 1, हवालात में 20 दिन के लिए बंद कैदी, शादीशुदा बेटा जो अपना खाना पीना अलग करता हो, शादीशुदा बेटी जो उसी घराने के साथ रहती हो, एक ही जगह रहने वाले तमाम अफराद।
इसमें जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है, शादीशुदा बेटा जो अपना खाना पीना अलग करता है वो उस घराने में शामिल नहीं होगा बल्कि एक नए घराने में शामिल होगा। MCQs 10 की जानिब बढ़ते हैं। मदरसेल में कौन सी एप्लीकेशन सुपरवाइजर के इस्तेमाल में होंगी? फर्स्ट ऑप्शन है सुपरवाइजर ऐप, GPS ऐप मॉनिटरिंग। सेकंड पे हमारे पास है लिस्टिंग, GPS मॉनिटरिंग। थर्ड पे है सुपरवाइजर एनुमरेशन मॉनिटरिंग। फोर्थ पे हमारे पास है सुपरवाइजर लिस्टिंग मॉनिटरिंग। फिफ्थ पे हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है सुपरवाइजर के पास सुपरवाइजर ऐप होगी, GPS ऐप होगी और मॉनिटरिंग ऐप होगी। नेक्स्ट MCQs की जानिब बढ़ते हैं। टेबलेट की सैटेलाइट से कनेक्टिविटी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? लिस्टिंग ऐप सिंक करके, एनुमरेशन ऐप सिंक करके। थर्ड पे हमारे पास है GPS ऐप में नो फिक्स से 3D फिक्स की तब्दीली देखकर। जब आप सबसे पहले जो आपका काम होगा, जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे, आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी पढ़ा होगा, सबसे पहले आपने GPS टेस्टिंग करनी है। जो ही आप GPS टेस्टिंग करेंगे, जहां पे नो फिक्स लिखा होगा वहां पे 3D हो जाएगा, और नेक्स्ट की जहां 0 आप देख रहे हैं ऐप पे आपने देखा होगा, वहां पे क्या हो जाएगा 1 से लेकर 12 तक। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो थर्ड है, GPS ऐप में नो फिक्स से 3D की तब्दीली देखकर। 12 नंबर पे हमारे पास MCQs है। इनमें से कौन सी किस्म गैर मौजूद डेटा में शुमार नहीं होगी? फर्स्ट हमारे पास है CNIC मौजूद नहीं। दूसरा हमारे पास है एक ही जगह पर 3 GPS पॉइंट्स। थर्ड हमारे पास है एक जैसे QR कोड। तो इसमें CNIC मौजूद नहीं। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे MCQs का जवाब बनेगा। जब आप इस टेस्ट को कर रहे होंगे, साथ साथ आपने जो टाइमर है उस पर देखना है कि कितना टाइम हो चुका है, और उसके बाद आपने ये जो सेव का बटन नीचे शो हो रहा है, ये आपने उस वक्त तक क्लिक नहीं करना है जब तक आपके 50 MCQs हल ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट MCQs की जानिब बढ़ते हैं। अगर एक कंपाउंड या मल्टी स्टोरी का इंतखाब न किया गया हो तो एक स्ट्रक्चर में ब्लैंक से ज्यादा ग्रानों से हासिल शुदा मालूमात को कलेक्टेड मार्क किया जाएगा। तो इसमें 3 से ज्यादा जो ग्राने होंगे वो कलेक्टेड मार्क होंगे। ठीक है, चौदह हमारे पास MCQs है। 9 मार्क की शर्त किस लिए जरूरी है? घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है घराने को शामिल करने के लिए। थर्ड हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। घराने की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, हमारे पास 2 डेफिनेशन है, तो यहाँ पे मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। 15 नंबर MCQs की जानिब बढ़ते हैं। दाएं हाथ का कानून में वापस मुड़ना मना है। जी बिल्कुल गलत है। जब आप एनुमरेशन लिस्टिंग के लिए आप जब फील्ड के अंदर होंगे तो आपने राइट हैंड साइड जो रूल है उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप शहरी एरिया में हैं तो वहां पे तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप देही एरिया में, एक घर यहाँ है कहीं और है, दूर है, तो वहां पे जो राइट हैंड रूल है वो फॉलो नहीं होगा, ये गलत है। 16 नंबर MCQs की जानिब हम आते हैं। एनुमरेशन ऐप में किस बटन की मदद से किसी भी मखसूस तारीख पर की गई एनुमरेशन को नक्शे पर देखा जा सकता है? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अबाउट के बटन को इस्तेमाल करके। अबाउट के बटन को जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आपके पास टैब होगी उससे रिलेटेड तमाम तर मालूमात आएंगी। ट्रैक एनुमरेटर लोकेशन के बटन से। थर्ड हमारे पास है सिंक के बटन से। चौथी हमारे पास ऑप्शन है डिस्क्रिपेंसी समरी के बटन पे क्लिक करके। तो थर्ड जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रैक एनुमरेटर लोकेशन के बटन से। डिस्क्रिपेंसी जो है इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। 17 नंबर हमारे पास MCQs है। घर पर मौजूद नहीं वाले घराने से मुमकिन तौर पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए सुपरवाइजर कौन सी ऐप का इस्तेमाल करेगा?
फर्स्ट पे हमारे पास है स्पोर्ट ऐप, सेकंड पे हमारे पास है एनुमरेशन ऐप, लिस्टिंग ऐप, मॉनिटरिंग ऐप और सुपरवाइजर ऐप। यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट पे जो आ रही है सुपरवाइजर ऐप, तो आपने इस पे क्लिक करना है। लिस्टिंग के डेटा में तब्दीली कैसे की जाएगी? नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जमाशुदा डेटा डाउनलोड करके, पॉसिबल ही नहीं है जी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है दोबारा लिस्टिंग करके। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है तब्दीली मुमकिन नहीं, ऊपर देगी ऑप्शन में से कोई नहीं। अगर लिस्टिंग के दौरान आपसे कोई घर रह जाता है तो उसकी आप दोबारा लिस्टिंग कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है दोबारा लिस्ट करके आपने इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ते हैं। कम से कम एक शादीशुदा फर्द की सूरत में शजरा नसब बनाने के लिए मुदर्रज झैल में से कौन से रिश्ते दरकार होंगे? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ माँ और बाप, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ शरीके हयात और बाप, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है शरीके हयात बाप और माँ, फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है शरीके हयात और माँ, फिफ्थ जो हमारे पास ऑप्शन है बाप माँ और बहन भाई, थर्ड जो ऑप्शन है जब आप एक शजरा नसब बनाएंगे उसमें आपकी शरीके हयात और आपके अबू और अम्मी की डिटेल उसमें होना बेहद जरूरी है। 20 नंबर एमसीक्यूज की जानिब हम आते हैं। घराने के अफराद में किसको शुमार किया जाएगा? नंबर 1, अवलाद में 20 दिन से बंद फर्द, शादीशुदा बेटा जो अपना खाना पीना अलग करता हो, शादीशुदा बेटी जो उसी घराने के साथ रहती हो, एक ही जगह खाने पीने वाले तमाम अफराद, इनमें से कोई नहीं। तो एक घराने में जब आपका खाना पीना एक जगह हो तो आपकी फैमिली में ना आपके घराने में काउंट होंगे। जब आपका किचन अलग होगा, आपके एक स्ट्रक्चर के अंदर दो फैमिलियां रह रही है, दो फैमिलियों से मुराद ये कि जब उनका किचन जो होगा, उनका खाना पीना, उनका बजट अलग होगा तो वो तो दो घरानों में शामिल होगी। जब एक फैमिली में उनका बेटा इलादा से अपना खाना पीना, उसका इलादा से बजट है, वो फैमिली में कंसीडर नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। मुदर्रज झैल में से कौन सी ऑप्शन तारुफ का हिस्सा नहीं? जब आप एनुमरेशन के लिए फील्ड में घरों को विजिट करेंगे तो एनुमरेटर अपना तारुफ भी कराएगा कि मैं NSER की तरफ से आया हूं, जो फर्स्ट ऑप्शन है। और दूसरा जो है सेकंड ऑप्शन, सर्वे का जो मकसद है, आप जब फील्ड के अंदर होंगे तो आप उनको बताएंगे कि जी मेरा, आप सबसे पहले अपना तारुफ कराएंगे और जो आप सर्वे कर रहे हैं आप उसका तारुफ भी कराएंगे कि ये सर्वे गवर्नमेंट क्यों कराना चाह रही है। फिर आप उनसे ये पूछेंगे, जो थर्ड ऑप्शन है, कौन सी मालूमात इकट्ठी करनी है, आपने उनसे क्या क्या मालूमात इकट्ठी करनी है वो आप उनसे पूछेंगे, उनको बताएंगे। जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, इसासाजात की मलकियत के कागजात तलब करना, उनके जो भी जो इसासाजात हैं, मिसाल के तौर पर उनकी कोई गाड़ी है, बाइक है, या उनके पास और कोई किसी किस्म का इसासाजात है, आप उनसे ये चीजें तलब नहीं करेंगे। चौथा हमारे पास ऑप्शन है जवाब दहिंदा की आमादगी, पांचवा हमारे पास है मालूमात सीगराज में रखना, छठा हमारे पास ऑप्शन है इंटरव्यू का वक्त। तो इनमें से जो असासाजात की जो मलकियत के कागजात हैं वो आप उनसे तलब नहीं करेंगे। ठीक है, आगे 22 नंबर एमसीक्यूज है। अगर जवाब दहिंदा अंगूठा लगाने से इनकार कर देगा तो एनिमिनेटर इंटरव्यूअर को क्या मार करेगा? मिसाल के तौर पे आप जब किसी बंदे का उसके घर में इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप उससे मुख्तलिफ जो टैब के अंदर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनिंग आप उनसे कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको मालूमात सही दे रही है, सही दे रहा है या दे रही है, उसमें आपका कंसर्न नहीं है। ठीक है, जब आपने उसको बताना है लास्ट पे इकरारनामा जो आप जिस पे अंगूठा आप लगाएंगे ना, थंब लगाएंगे, उसका आपने पहले से उनको बता देना है कि जी जो भी आप मालूमात देंगे उसके ऊपर आप अंगूठा लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई बंदा अंगूठा नहीं लगाता तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, इंटरव्यू जारी है। तो तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो जी इनकार का ऑप्शन है, तो आपने इनकार वाले पे जो है टिक कर देना है।
23 नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है सर्वे के अमल के दौरान एनुमरेटर मदरजाइल में से कौन कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेगा। जब आप फील्ड के अंदर एनुमरेशन कर रहे होंगे तो आपके पास जीपीएस, जो सबसे पहले आप जीपीएस टेस्ट करेंगे, लिस्टिंग की ऐप आपके पास होगी, एनुमरेशन ऐप होगी और स्पोर्ट ऐप होगी, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है यही जो है हमारे इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर है। आपने 4 डे ट्रेनिंग के अंदर पढ़ा भी होगा, सबसे पहले आपने जीपीएस टेस्ट और लिस्टिंग पढ़ा होगा और दूसरे दिन एनुमरेशन ऐप और स्पोर्ट ऐप या इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपने डिटेल से पढ़ी होंगी। जब आप सर्वे पे होंगे आप जीपीएस टेस्टिंग जो ऐप होगी इस पे, लिस्टिंग पे, एनुमरेशन पे और स्पोर्ट ऐप के जरिए काम करेंगे। 24 नंबर एमसीक्यूज की जानब आते हैं। जेल में रिहायशी कैदी इकट्ठे रहते हैं और खाती पीती हैं, लेकिन जेल को नॉन डिविलिंग मार किया जाता है। जो डिविलिंग है वो ऐसी जहां पे रिहायश होती है वो डिविलिंग होती है और इसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आगे और एमसीक्यूज भी हैं। तो जेल को इसलिए डिविलिंग मार किया जाएगा, जो वहां पे कैदी होंगे उनकी एक अमूमी रिहायशगाह तो इलादा होगी ना, तो इसलिए वो जो जेल एक सरकारी इमारत है जो एक नॉन डिविलिंग है, वहां पे लोग रह रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन डिविलिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं, जेल एक नॉन डिविलिंग में आ रहे हैं, ठीक है। रीसर्वे के मुताबिक गैर मौजूद डेटा की तस्हीह कब की जाएगी। दौरान एनुमरेशन और स्पोर्ट ऐप के इस्तेमाल के बाद, लोकेलिटी क्लोज होने के बाद, रीओपनिंग करने पर, इनमें से कोई नहीं। जो थर्ड ऑप्शन है लोकेलिटी क्लोज होने के बाद रीओपनिंग करने पे, ठीक है। जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसको हमने पहले डिस्कस किया था। एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा ग्रानों की सूरत में लिस्टिंग ऐप में मौजूद ऑप्शन ब्लैंक का इंतखाब किया जाएगा। एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3-4 घराने हैं, जब आप उनका ईआरएफ फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें तमाम घरानों के खानदान के तमाम अफराद, जो हमारे पास ऑप्शन है सेकंड सेव स्ट्रक्चर, थर्ड पे जो है सेव हाउस होल्ड एंड एड अनदर। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, जब आप एक स्ट्रक्चर के अंदर 3 मुख्तलिफ फैमिलियों का डेटा ले रहे होंगे तो फर्स्ट में जो आप एक हाउस होल्ड होगा उसकी डिटेल लिखेंगे, स्ट्रक्चर तो वही होगा ना। सेकंड में जो आप सेकंड हाउस होल्ड होगी उसकी डिटेल लिखे, सेव अनदर करेंगे, थर्ड पे किसी और का डेटा, जो थर्ड हाउस होल्ड है उसका डेटा एंटर करने के बाद आप उसको सेव करेंगे, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारे पास आएगा। 29 नंबर एमसीक्यू है, अगर दौरान एनुमरेशन लिस्टिंग का पॉइंट लगाया जाए तो उस पॉइंट पर एनुमरेशन कितने घंटे के बाद एनुमरेशन कर सकता है। ये जी 12 घंटे के बाद। आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी पढ़ा होगा, जब आपने लिस्टिंग कर लिया है उसके 12 घंटे के बाद आप एनुमरेशन का जो प्रोसेस है वो करेंगे। 30 नंबर एमसीक्यू की जाना पड़ता है। क्लटरिंग को हल करने के लिए एनुमरेशन क्या करेगा जी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्लटरिंग है क्या। क्लटरिंग ये होता है कि जब आप एनुमरेशन के लिए जाते हैं तो आप जो लिस्टिंग के लिए या एनुमरेशन के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जीपीएस पॉइंट देते हैं। जब आपने एक जगह पे रहते हुए 3 दफा जीपीएस पॉइंट ले लिया तो वो जो आपका जो फॉर्म होगा वो क्लटरिंग में चला जाएगा, ठीक है। जब क्लटरिंग वाले फॉर्म आएंगे तो आपने उनको कैसे हल करना है कि उसी जगह पे उसी घराने में दोबारा जाके आपने जीपीएस पॉइंट लेंगे तो मसला आपका हल हो जाएगा। क्लटरिंग को हल करने के लिए एनुमरेशन क्या करेगा जी, कम से कम एक ऐसी सीएनआईसी लेगा, कम से कम एक सीएनआईसी लेगा। नहीं, सेकंड ऑप्शन है क्लटरिंग घरानों के जीपीएस पॉइंट लेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त है, जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इस पे आपने क्लिक करना है। 31 नंबर पे एमसीक्यू है जी, लिस्टिंग ऐप से कौन से डेटा एनुमरेशन ऐप में जाहिर होता है जी। स्ट्रक्चर नंबर। दूसरा हमारे पास है घराने के सरबराह का नाम, घराने के मेंबरान की तादाद, शनाख्ती कार्ड और राब्ता नंबर। चौथा हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जी जब आप लिस्टिंग ऐप से किसी भी डेटा को जब आप देखना चाहें तो उसमें जो स्ट्रक्चर नंबर होते हैं वो हमारे पास शो हो जाते हैं। 32 की जानब बढ़ते हैं। बगैर शनाख्ती कार्ड के घरानों की एनुमरेशन नहीं हो सकती है।
तो यहाँ पे यह है कि जब आप एनुमरेशन कर रहे हैं, अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप एनुमरेशन आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं उनके पास शनाख्ती कार्ड हो। कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत की जिम्मेदारी किस पे है जी? लिस्टर, एनुमरेटर, सुपरवाइजर, IT ऑफिसर, DEO ऑफिसर, और पहली और दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। सुपरवाइजर एनुमरेशन के अमल में कौन सी ऐप से शेडो करेगा? तो ये होगा जी सुपरवाइजर ऐप से। नेक्स्ट MCQs की जानब बढ़ते हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने ERF फॉर्म फिल किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे जो है जी 20 पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू बुक आपने 20 करने हैं, लेकिन पहले जो ये ट्रेनिंग में बताया जा रहा था कि आपने 20 फॉर्म फिल करने हैं कम से कम, लेकिन अब आपने 25 फॉर्म फिल करने हैं। 35 नंबर MCQs पे आते हैं। एक ERF फॉर्म किसके लिए भरा जाता है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जी। एक स्ट्रक्चर की सतह पर, नंबर 1। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एक घराने की सतह पर। थर्ड है एक फैमिली की सतह पर। फोर्थ हमारे पास है एक कबीले की सतह पर, और इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर MCQs है जी, जब आप एक ERF फॉर्म फिल करते हैं तो वो एक घराने के लिए होता है, ठीक है। 36 नंबर MCQs की जानब बढ़ते हैं। घर पर मौजूद नहीं वाले घराने से मुमकिन तौर पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए सुपरवाइजर कौन सी ऐप का इस्तेमाल करेगा? तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं। स्पोर्ट ऐप है, एनुमरेशन ऐप है, लिस्टिंग ऐप है, मॉनिटरिंग ऐप और सुपरवाइजर ऐप। तो इस पे आपने सुपरवाइजर ऐप पे क्लिक करना है। 37 नंबर MCQs है। टेबलेट की सैटेलाइट से कनेक्टिविटी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? थर्ड नंबर हमारे पास ऑप्शन है GPS ऐप में नो फिक्स से 3D फिक्स की तब्दीली देकर। ये MCQs में से हम 4-5 दोबारा से आ गए हैं या हम ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं। इनमें से कौन सी किस्म गैर मौजूद डेटा में शुमार नहीं होगी? CNIC मौजूद नहीं। एक ही जगह पर 3 GPS पॉइंट्स, एक जैसे QR कोड घर पे मौजूद नहीं। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो जो हमारे पास फोर्थ पे ऑप्शन आ रहा है घर पे मौजूद नहीं, आपने इस पे क्लिक करना है। सुपरवाइजर लोकेलिटी कब क्लोज करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। लिस्टिंग के फौरन बाद, एनुमरेशन और स्पोर्ट ऐप के इस्तेमाल के बाद, रीसर्वे के बाद जी। तो आपने रीसर्वे के बाद जो थर्ड ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। 40 नंबर MCQs हमारे पास है। घराने का सरबराह किसे मुकर्रर किया जाएगा? फर्स्ट हमारे पास है जिसे घराने के अफराद सरबराह मानते हो। सेकंड हमारे पास है घराने में सबसे उम्र रसीदा शख्स। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है घराने में सबसे ज्यादा कमाने वाला शख्स। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है वालिद या वालदा। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे घराने के अफराद, जिसे घराने के अफराद अपना सरबराह मानते हो। 41 नंबर MCQs है। अगर एक शख्स हफ्ते में 3 दिन 6 घंटे और बाकी हफ्ते में हर दिन 10 घंटे काम करता हो तो वो हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा? इसमें आप देख सकते हैं कि हफ्ते में टोटल 7 दिन होते हैं। तो एक शख्स अगर 3 दिन 6 घंटे काम करता है तो 3 छके 18 हो जाएगा। 18 घंटे आपके पास ये हो जाएंगे, और बाकी हफ्ते में जो दिन है वो 4 घंटे काम करते हैं। 3 दिन उसने पहले 18 घंटे काम कर लिए हैं, बाकी जो 4 दिन है उसमें वो 10-10 घंटे काम करेगा। 10 चौके 40 हो जाएगा, और 18 और 40 ही हमारे पास 58। जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, आपने इस पर क्लिक करना है। और 42 नंबर की जानब बढ़ते हैं। क्लस्टरिंग को हल करने के लिए एनुमरेटर क्या करेगा जी? कम से कम एक CNIC लेगा। सेकंड ऑप्शन है क्लस्टरिंग घरानों के GPS पॉइंट लेगा, नई QR
रसीदें देगा। जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कलेक्टरिंग, बेसिकली ये होता है कि आपने एक जगह पे जो मुख्तलिफ जीपीएस पॉइंट ले लिए होते हैं, उनकी वजह से कलेक्टरिंग का जो इशू आता है, तो जो एनुमरेटर होगा वो दोबारा से उन घरानों के जहाँ पे कलेक्टरिंग का ऑप्शन होगा, इशू होगा, उनको दोबारा से जीपीएस पॉइंट लेगा। 43 पे हम है जी, जब CNSC के तस्दीक हो जाएगी तो मदरज़ैल में से कौन सी मालूमात मुहैया हो जाएंगी। नंबर 1 तारीखी पैदाइश अज़दवाजी हैसियत जेंस। नंबर 2 तारीखी पैदाइश उर्दू में नाम और जेंस। थर्ड पे हमारे पास है अज़दवाजी हैसियत जेंस और पता, और फोर्थ पे हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो जो 43 है इसमें जब हम शनाख्ती कार्ड को वैलिडेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास तारीखी पैदाइश आएगी, उर्दू में नाम आएगा और जेंस आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर, तो ये सेकंड ऑप्शन है। और ऊपर जो 42 है इसका भी आप कर्सर देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। अगर जवाब दहिंदा अंगूठा लगाने से इनकार कर दे तो एनुमरेटर इंटरव्यू को क्या मार्क करेगा जी, ब्लैंक मार्क करेगा। तो घर पे मौजूद नहीं है, सेकंड ऑप्शन है इंटरव्यू जारी है, थर्ड पे इनकार, और फोर्थ पे इनमें से कोई नहीं। तो जो एनुमरेटर होगा जी, वो अगर कोई बंदा लास्ट पे जिसने जो हमें मालूमात दी हैं, अगर उस पे वो अंगूठा नहीं लगा रहा तो उसको हम इनकारी मार्क करेंगे। ठीक है, 45 नंबर पे 9 माह की शर्त किसके लिए जरूरी है, घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए। जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। ये एमसीक्यूज दोबारा से रिपीट हुए हैं। इसके अलावा और कुछ जो हमने 4 डे ट्रेनिंग में एमसीक्यूज पढ़े हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जहां पे आप कर्सर देख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। $45 नंबर एमसीक्यूज हमने पहले से देख लिया है, दोबारा से ये रिपीट हो गए। 46 नंबर को देखते हैं। नीचे दी गई मुख्तलिफ सूरतों में कौन सी सूरत में घर पर मौजूद नई स्टेटस की तस्दीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि जब किसी घर में कोई बंदा मौजूद नहीं है तो आपने उसकी एनुमरेशन के लिए 3 दफा आपने वहां का चक्कर लगाना है। तो उसके बाद आपने अपने जो सुपरवाइजर होगा उसको कंसल्ट करना है, उनसे डिस्कस करना है, और लास्ट पे सुपरवाइजर एक दफा विजिट करेगा और तस्दीकी जो मालूमात होंगी वो उसको करेक्शन करेगा। जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेकंड, जब सुपरवाइजर स्ट्रक्चर का तस्दीकी चक्कर लगाएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। घराने जिनके पास कोई शनाख्ती कार्ड ना हो तो एनुमरेशन के वक्त उसे कितने घराने एक ब्लॉक में फिल किए जा सकते हैं। जब आप एनुमरेशन कर रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे आप शहरी एरिया में हैं तो आपको 180 से 200 घराने असाइन होंगे, तो उसमें आपको अगर 10 घरानों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप उनकी फिर भी एनुमरेशन कर सकते हैं। जो अगर आप देही एरिया में हैं तो आपको 200 से 250 घर असाइन होंगे, तो वहां पे भी आपने जो विदाउट CNSC आप 10 घरानों की एनुमरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 10 का, आपने इस पे क्लिक करना है। घराने की सरबराही की सिलेक्शन की जिम्मेदारी किस पे होती है जी। तो सुपरवाइजर पे भी नहीं होती, एनुमरेटर पे भी नहीं होती, एरिया कोऑर्डिनेटर जो रिस्पोंडेंट होते हैं जी, जवाब देंदा होता है जी, उस पे होती है या घराने पे होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। मदरज़ैल में से कौन से मौके पर सुपरवाइजर एक लोकेलिटी को मुकम्मल समझते हुए क्लोज करेगा। नंबर 1 जब एनुमरेशन लिस्टिंग मुकम्मल करेगा। नंबर 2 जब एनुमरेटर लिस्टिंग और एनुमरेशन मुकम्मल करेगा। जो थर्ड है इनमें से कोई नहीं। लोकेलिटी उस सूरत में क्लोज होगी जब एनुमरेटर जो होगा वो लिस्टिंग और एनुमरेशन दोनों मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद तब लोकेलिटी जो होगी क्लोज होगी। 50 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है। यतीम खाना जो होगा जी उसको क्या मार्क किया जाएगा। इसको गैर रिहायशी इसलिए मार्क करेंगे क्योंकि जो डिविलिंग और नॉन डिविलिंग स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं तो उसमें इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो यतीम खाने के अंदर रहने वाले लोग होंगे उनकी अमूमी रिहाइश जो है ना, उनका एक घर जो है वो कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होगा।
लिस्टिंग ऐप जीपीएस पॉइंट कैसे लेगी जी? ये क्वेश्चन फिर दोबारा से रिपीट हो चुका है। लिस्टिंग ऐप खुद ही जीपीएस पॉइंट लेगी। अगर एक कंपाउंड या मल्टी स्टोरी का इंतखाब ना किया गया हो तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में 3 से ज्यादा ग्रानों की हासिलशुदा मालूमात को क्लस्टर मार्क किया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन बीच में दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इस वीडियो को वॉच किया। इस टेस्ट से रिलेटेड और कुछ भी एमसीक्यूज हैं उनकी जानब भी बढ़ते हैं। बीच में कुछ और एमसीक्यूज हैं जो हमने ड्यूरिंग ट्रेनिंग पढ़े थे, या कुछ और जो हमारे जो टेस्ट हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन शामिल थे, तो उनको भी हम इसमें आपकी साथ शेयर कर लेते हैं। गैर रैशी इमारत के अंदर एक रैशी यूनिट इमारत हो तो उसे, अब आप एक स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बिल्डिंग है जैसे एक प्लाजा है, उसको तो हम नॉन डिविलिंग करेंगे। उसके अंदर एक रिहायशी इमारत भी हो तो उसको हम जो पहले रिहायशी करेंगे फिर उसको गैर रिहायशी डिविलिंग करेंगे और नॉन डिविलिंग करेंगे। अगर एक शख्स, अच्छा ये एमसीक्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक उस्ताद लिस्टेड डोर मार्किंग के लिए कौन सी ऐप इस्तेमाल करेगा जी? लिस्टिंग ऐप जो होगी, ठीक। एनिमरेशन ऐप में जो हम डेटा उसमें जो एक फैमिली से लेके उसमें डालेंगे, उसके लिए एनिमरेशन ऐप, स्पोर्ट ऐप सुपरवाइजर हमारी उसमें कोई अगर इश्यू होंगे उनको डिस्कस करेगा हमारे साथ। लिस्टिंग ऐप के डेटा में तब्दीली कैसे की जाएगी? अगर लिस्टिंग ड्यूरिंग लिस्टिंग आपसे कोई घर रह गया है तो आप उसको दोबारा लिस्टिंग करेंगे, ठीक है, सिर्फ उस घर को। NSER के मुताबिक घराने की तारीफ, एक फर्द पर मुश्तमिल घराना जो अपना खाना पीना खुद करता हो और उसकी कोई दूसरी अमूमी रहायश ना हो। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है एक से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप जिनकी कोई और अमूमी रहायश ना हो, वो अपना खाना पीना खुद करते हो। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है पहली और दूसरी ऑप्शन। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है जी, आपने इस पर क्लिक कर देना। इसमें NSER के मुताबिक जो घराने की दोनों डिफिनेशन है ऊपर वो दोनों ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है उन दोनों को कंबाइन करके नीचे उन्होंने लिखा है, तो आप इस पर क्लिक कर देना है। जो 50 नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास जी। एक जवाब दहिंदा अपनी बेटियों के नाम ना बता रहा हो तो बेटियों के नाम कैसे दर्ज किए जाएंगे? तो आप अगर किसी शख्स से ड्यूरिंग इंटरव्यू उनकी जो डाटर्स हैं उनके मुताबिक उनके नाम पूछ रहे हैं, अगर वो नहीं बता रहा है तो आपने उनकी एंट्री ऐसे करनी है, बेटी अव्वल, बेटी दोम, बेटी सोम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इस सर्वे के बाद गैर पाकिस्तानी शहरी एहसास प्रोग्राम की इमदाद से इस्तेफादा हासिल कर सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकता। जो इसमें अफगानी हैं, गैर पाकिस्तानी में वही आ रहे हैं। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें जो गैर पाकिस्तानी है वही आ रहे हैं। उनके पास अपना एक CNIC जो हमारा नादरी उनको जारी करता है होता है, लेकिन वो हमारी इस जो बेस्ट प्रोग्राम का जो ज़ैली इदारा है NSER, इससे वो इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ दुकानों पर मुश्तमिल कसीर मंजिला इमारत की डोर मार्किंग स्कीम क्या होगी अगर ब्लॉक नंबर 726 और स्ट्रक्चर नंबर 393 हो? सबसे पहले तो हम उनको ये बताएंगे कि जब मार्किंग हम करेंगे तो डिवेलिंग है, डिवेलिंग के लिए D लिखेंगे। जो नॉन डिवेलिंग है, अगर रिहायशी नहीं है तो उसके लिए ND लिखेंगे। तो ND और 726 जो स्ट्रक्चर नंबर है और 393 जो हमारे पास 726 जो ब्लॉक नंबर है और 393, ठीक है। अगर इसमें हाउस होल्ड होते तो जितने भी हाउस होल्ड होते उनका आगे हम नंबर लिखते। एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और एक घर जिसमें, ये भी हम कर चुके हैं जी। एक घर जिसमें 3 घराने आबाद हों, उसमें पहले घर की इनूमरेशन मुकम्मल करने पे QR कोड पर घराने का फेरिस्त नंबर कैसे दर्ज किया जाएगा? ब्लॉक नंबर 8026 और स्ट्रक्चर नंबर 23233 हो। तो इसमें जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है 8023 23301,
इसको हम क्लिक, थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। सर्वे में लिस्टिंग के अमल का मकसद क्या है? जब हम सर्वे करेंगे तो जो लिस्टिंग का अमल होगा उसमें जो हमारे पास ड्वेलिंग और नॉन ड्वेलिंग जो एक तो होगी उसमें होगी जी मरदमशुमारी होगी जी, खाना शुमारी होगी, एक हमारे पास न्यूमरेशन होगी, ठीक है। तो इसमें हम टोटल जो होंगे जो रहायशी घर हैं या कुछ भी है गैर ड्वेलिंग नॉन ड्वेलिंग है वो सब